तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। रह नहीं जाता, लिहाजा मैं सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करूंगा इस एटीट्यूड का, इस हाई कोर्ट्स के अहकामात की खिलाफ वर्जी का नोटिस लिया जाए और यकीनी बनाया जाए कि इंतखाबात के मुतालिक इस्लामाबाद में भी और कराची हैदराबाद में भी जो शेड्यूल दिया गया है उसके ऊपर मुकम्मल अमल दरामद हो। हमारी एहतजाज की कॉल जो थी, जो हमारी सिंध चैप्टर ने दी है अली जैदी साहब ने, वो भी बरकरार है। ये एहतजाज में इजाफा भी हो सकता है, ये एहतजाज मुल्क गिर भी हो सकता है। लिहाजा फौरी तौर के ऊपर इनके ऊपर अमल दरामद कराया जाए और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और नेशनल असम्बली में जो हमारी नशिस्तें हैं उनके ऊपर इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए। हम तो कल भी मैंने ये बात की थी, आज फिर मैं ये बात कहना चाहता हूँ। हम वफाकी हुकूमत को ये कहना चाहते हैं, आप इलेक्शन से कितनी देर कतरा लेंगे, आप अवाम से कितनी देर भाग लेंगे, आपको वोट कराना पड़ेगा। अभी भी वक्त है, पाकिस्तान को मजीद इम्तिहानों में ना डालें, हमारे साथ बैठे इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर बात करें और पूरे मुल्क में एक ही दिन के ऊपर इलेक्शन जो है वो होने चाहिए। इस वक्त 60% यानी 500 के करीब नशिस्तों के ऊपर इंतखाबात अब होंगे और फिर सिर्फ 6 महीने के बाद 400 के करीब नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन जो है, 350 पौने 400 के ऊपर इलेक्शन जो है वो दोबारा होंगे। ये एक बेतुकी बात है। अपना अकल को इस्तेमाल करें और हमारे साथ बैठ के इलेक्शन का फ्रेमवर्क तय करें ताकि मुल्क में एक जमहूरी ट्रांजिशन हो, ताकि मुल्क में एक आईनी ट्रांजिशन हो। और ये हमारा पैगाम जो है वो वाज़ेह है। दूसरी सूरत में खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में और कौमी असम्बली में हमारे नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन होना ज़रूरी है। तो एमक्यूएम की बॉडी लैंग्वेज लग रही है, कल उन्होंने पीडीएम की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, तो इस तनाजुर में सदर जो है वो एतमाद का वोट लेने के लिए भी प्राइम मिनिस्टर को कह सकते हैं? देखें, सदर वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं, उनका आईनी हक है और ये ज़ाहिर फैसला सदर साहब ने करना है कि कब वो वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद के वोट का कहता है। आज काबली खान साहब ने बात की है कि काबली में जो है पीटीआई में हिस्सा बन सकती है, तो आपने कुछ ऑफर की है पीटीआई का आगे जाके हिस्सा बन जाए? देखिए, पहली बात यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने और मोहनस इलाही साहब ने, हुसैन इलाही साहब ने कल बड़ी ये एक मैं समझता हूँ कि बड़ी मैग्नेनिमिटी का इजहार किया। उन्होंने बड़ेपन का सबूत दिया जब उन्होंने ये कहा कि देखिए, असेंबली तोड़ने वक्त में हम ये बातें नहीं करेंगे, यूँ लगेगा जैसे हम बार्गेन कर रहे हैं। ये बातें अब हम बाद में करेंगे, तो बाद में सारी ऑप्शंस जो हैं वो सामने होंगी और उसको देखेंगे। लियाकत अंसारी जी, हमने इंटरनल मुशावरे शुरू कर दी है और वज़ीर आला के लिए हम अपने नाम जो हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को देंगे और चौधरी परवेज़ इलाही साहब की मुशावरत से फिर ज़ाहिर है ये नाम जो आइन के मुताबिक ये है कि वज़ीर आला ने वो नाम जो है वो आगे भेजने हैं। हम अपने नाम चौधरी परवेज़ इलाही साहब। ये बताएं कि आपने अभी ऑफर किया पीडीएम को हमारे साथ इलेक्शन पर बात करें, अगर इलेक्शन की टेबल पे बात करने के लिए बैठते हैं तो फिर इसमें कुछ मार्जिन देंगे डिले फैक्टर तक ताकि इंतखाबात आगे हो जाए और सारे मुल्क में इकट्ठे इंतखाब हो जाए? देखिए, बात यह है कि आइन में कोई प्रोविजन नहीं है कि एक दफ़ा समरी दे के वापस हो सकती है। ये तो कानूनी नुक्ता है और अगर वो इलेक्शन में आ जाए, वैसे भी अभी तो 90 दिन होंगे, कल के बाद 90 दिन शुरू होने में बड़ा टाइम है। उनको चाहिए कि बैठे और इस पर बात कर। फवाद भाई ये बताइएगा कि इलेक्शन की डेट का तो आप कह रहे हैं कि बैठे हमारे साथ करें, तो और दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत मज़ीद है कि इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे। क्या इस्टेब्लिशमेंट कोई किरदार अदा कर सकती है इसमें बर वक्त इलेक्शन करवाने में? अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर है सारी ये हुकूमत ये यहाँ पे अभी मैंने ये खबर जो है वो देखी है कि जो JIT के अरकान हैं यहाँ पे, उन्होंने किस तरीके से ये कहा है कि जो उनके ऊपर दबाव डाला गया है और वो अपनी ही रिपोर्ट से मुकर गए। ये आज से 2-3 दिन पहले से ये बात जो है वो चल रही है और ये खबरें आ रही हैं कि उनको दबाव डाला जा रहा है रिपोर्ट से बदलने के लिए। ये एक बड़ी, मैं समझता हूँ कि ऐसी बात है जिसके ऊपर तशवीश की लहर दौड़ गई है पूरे पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कातराना हमला होता है
और उसकी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को अहकामात दिए जाते हैं कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऐसे नहीं करनी, ऐसे करनी है, फलाने को शामिल तफ्तीश नहीं करना, ये बड़ी फिक्र की बात है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसका कुछ हिस्सा आपको दिखाया।